नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। चलिए आज की इस क्लास में शुरू करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन से आर्गन इसमें शामिल होते हैं और कैसे कैसे ये काम करता है, इन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम आपको समझाने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को किसी और नाम से जाना जाता है, जी हाँ, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो कॉल्ड द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। यानी कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, और साथ ही साथ इसको हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर ऑर्गन शामिल होते हैं। कौन कौन से? हार्ट होता है, नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांच ब्लड वेसल्स, यानी कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं और ब्लड पाए जाते हैं। द फ्लूइड विच इज सर्कुलेट, ब्लड क्या होता है? एक फ्लूइड होता है जो कि पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन हिस्सा होता है, जो कि सर्कुलेट होता है। ठीक है, आगे अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन के हार्ट के बारे में। ह्यूमन का हार्ट क्या होता है इसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम आर्टरीज और वेन्स को समझेंगे। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं एक क्लोज ब्रांच्ड ब्लड वेसल्स के बारे में समझेंगे, और ब्लड के पहले अगर हम बात करते हैं तो आपको ऊपर हमने ब्लड के बारे में क्लियरली एकदम समझा दिया है कि ब्लड के टाइप्स क्या होते हैं, उसके अंदर लिम्फ कैसे होता है, उसके अंदर प्लेटलेट कैसे होता है, प्लाज्मा कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है। तो अब अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट की अगर हम बात करते हैं तो हार्ट किसका बना होता है? तो हार्ट जो होता है वो आपके कार्डियक टिश्यू का बना होता है। स्पेशल टाइप की टिश्यू होती है जिसको कार्डियक टिश्यू कहते हैं। और हार्ट पाया कहाँ जाता है? तो ये हमारे थोरैसिक कैविटी में स्लाइटली लेफ्ट क्या होता है, ये हमारा हार्ट सैचुरेटेड होता है, जिसकी साइज क्या होती है? अलग होती है। चलिए अब हम बात करते हैं हार्ट के बारे में। क्लियरली एनसीईआरटी की लाइंस को पढ़ेंगे और समझेंगे। हार्ट द मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। ठीक है, हार्ट क्या होता है? जैसे अगर हम बात करें एक फीटस का जब डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पर देखिए 3 लेयर होते हैं। ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। देखो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जो हार्ट होता है वो क्या होता है? इसी मेसोडर्म से बना होता है। तो यही कह रहा है हार्ट जो होता है वो मेसोडर्म से डिराइव्ड ऑर्गन होता है। दूसरी बात अगर हम आपको समझाएं तो हार्ट जो होता है वो फीटस डेवलपमेंट के समय सबसे पहला बनने वाला ऑर्गन होता है, जिसको डॉक्टर हार्ट की साउंड सुन करके बताते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। आगे बात करते हैं, लिखा हुआ है कि हार्ट द मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी इन बिटवीन टू लंग्स स्लाइटली टू द लेफ्ट। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो हार्ट होता है वो मेसोडर्म से बना होता है, मेसोडर्म से उत्पन्न होता है। ये हमारे थोरैसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच हल्के से बाएं साइड क्या होता है? ये स्थित होता है। इट हैज़ द साइज ऑफ स्लैंड क्लिंचेंड फिस्ट। यानी कि अगर हम बात करते हैं ये बंद मुट्ठी के आकार की संरचना वाला होता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द डबल वॉल्ड, यानी कि ये 2 लेयर के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, एंड मेम्ब्रेनस बैग जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम। यानी कि जो हार्ट होता है वो पेरिकार्डियम नाम के एक मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है? कवर्ड होता है। इनक्लोज द पेरिकार्डियल फ्लूइड। यानी कि अगर हम बात करते हैं इस तरीके से, अगर हम हार्ट की बात करते हो तो हार्ट में क्या होते हैं? 2 मेम्ब्रेन पाया जाता है, एक इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? एक फ्लूइड पाया जाता है जो इसके फ्रिक्शन को बचाता है। यानी कि अगर इसमें थोड़ी बाहर से स्ट्रोक लगती है तो इसको खराब होने से बचाता है। तो इसको फ्लूइड को क्या कहते हैं? हम पेरिकार्डियम फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? अगर इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो आई होप आप सारी बातों को समझ जाएंगे। चलिए आगे की अगर हम पॉइंट बात करते हैं तो आगे की पॉइंट में लिखा हुआ है आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हार्ट में क्या होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर, जो ऊपर की ओर 2 पाए जाते हैं, छोटे होते हैं, जिसको हम आर्ट्रिया कहते हैं। एंड 2 लार्जर लोअर चैम्बर, 2 बड़े नीचे की ओर स्थित होते हैं चैम्बर, जिसको कहते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, वेंट्रिकल्स कहते हैं। ए थीन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर आर्टेरियल सेप्टम। यानी कि अगर हम हार्ट की बात करते हो तो एक हार्ट में क्या होता है? बीच में एक दीवार होता है, और इस दीवार को कहते हैं आर्टेरियल सेप्टम, जो कि सेपरेट करता है राइट और लेफ्ट आर्टरिया को।
राइट और लेफ्ट आर्टरी को सेपरेट करता है। वेयर एज अ थीक वॉल्ड, एक थीक वॉल्ड पाया जाता है जिसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, यानी कि हार्ट के बीचों बीच एक और दीवार पाया जाता है जिसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, और वो सेपरेट करता है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स को। ठीक है, जैसा कि फिगर नीचे आपको दिखाया जाएगा, वहां पर आपको समझाया जाएगा। आगे बात करते हैं, द आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड आर आल्सो सेपरेटेड बाय द थिक फाइब्रस टिश्यू, जिसको याद करते हैं जिसको कहते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि सेम साइड में जो आपकी आर्ट्रियम होती है, वेंट्रिकल होती है, वो क्या होती है, सेपरेट होती है एक थिक फाइब्रस टिश्यू से, जिसको आर्ट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम के नाम से जानते हैं। वेयर एवर each of the septa are provided with opening through which the two chamber of same side are connected। उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक थोड़ा सा ओपनिंग पाया जाता है, और उस ओपनिंग के द्वारा दोनों चैम्बर एक साइड के आपस में कनेक्ट होते हैं। द ओपनिंग बिटवीन द राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाई वॉल्व। ठीक है, यानी कि जो राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल का जो ओपनिंग होता है उसकी सुरक्षा किया जाता है एक वॉल्व के द्वारा। वॉल्व फॉर्म होता है ऑफ द थ्री मस्कुलर फ्लैप और क्लब्स, यानी कि तीन मस्कुलर क्लैप्स या क्लब्स की क्या होती हैं, वॉल बनती है, जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा जो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल होते हैं वो दोनों ज्वाइंट होते हैं। जबकि एक बाइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है जिसको मिट्रल वॉल्व कहते हैं। ये क्या करता है, ओपनिंग को जोड़ता है लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द, ठीक है, जो ओपनिंग होती है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स की, ठीक है, वो क्या होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है पल्मोनरी आर्टरी एंड अबोर्टा रिस्पेक्टिव, यानी कि ओपनिंग जो होती है आर्टरीज की लेफ्ट और वेंट्रिकल्स की लेफ्ट और राइट को, उसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी एंड अबोर्टा। ठीक है, आर प्रोवाइड विथ सेमिलुमिनर वाल्व्स, इन दोनों में क्या होता है, सेमी लुमिनस वाल्व पाए जाते हैं। द वाल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ब्लड, यानी कि जो वाल्व्स होते हैं ये सेमी लुमिनर वाल्व्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हार्ट से अलाउ करते हैं खाली ब्लड के फ्लो को इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, दैट इज फ्रॉम द आर्टिया टू वेंट्रिकल्स। ठीक है, जो कि आर्ट्रिया से वेंट्रिकल तक होता है, एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्ट्रिया, और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्ट्रिया तक या फिर अबोर्टा तक। दिस वॉल्व प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, यानी कि ये जो वॉल्व्स होती हैं जिसको हम कहते हैं, कौन सा वाल्व कहते हैं, जो वाल्व लगा होता है यहाँ पर, उस वाल्व की अगर हम बात करते हैं तो वो वाल्व क्या कहलाता है, वो वाल्व कहलाता है हमारे ब्लड को प्रिवेंट करने का काम करने वाला, यानी कि जब ब्लड एक बार ऊपर चला गया तो नीचे नहीं आएगा। सेमी न्यूमिलर वाल्व जो होता है उसका काम यही होता है। अब आगे बात करते हैं, इंटायर हार्ट की बात करते हैं, तो इंटायर हार्ट, ठीक है, इज मेड ऑफ कार्डियक मसल, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था कि जो इंटायर हार्ट होता है वो क्या होता है, कार्डियक टिश्यू या कार्डियक मसल्स का बना होता है। द वॉल्व ऑफ वेंट्रिकुलस आर सच थिकर देन द आर्टिया, यानी कि वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो आर्टिया के वॉल से काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। ए स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलर कार्ड नोडल टिश्यू आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो कार्डियक मसल्स के अलावा क्या होता है, एक नोडल टिश्यू होता है, वो भी हार्ट को बनाने में मदद करता है। ए पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं जो आपका नोडल टिश्यू होता है वो क्या होता है, हार्ट के ऊपर की तरफ राइट कॉर्नर में पाया जाता है। एंड राइट आर्टरियम कॉल्ड साइनो आर्ट्रियल नोड, राइट आर्टरियम को क्या कहते हैं, साइनो आर्ट्रियल नोड कहते हैं, यानी कि SAN कहते हैं। अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक छोटा सा दूसरा टिश्यू भी पाया जाता है, वो लोअर कॉर्नर में पाया जाता है आर्टरियम के, ठीक है, जो ठीक है आर्टरियम के पाया जाता है, जिसको हम आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के नाम से जानते हैं, और इसको कहते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। तो आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड यानी कि AVN कहलाता है। अ बंडल ऑफ नोड फाइबर
आर्टरियो वेंट्रिकुलर बंडल, AV बंडल जिसको कहते हैं, कंटिन्यूस फ्रॉम AVN विच पास थ्रू द आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टा टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो AV बंडल होती है वो कंटिन्यू करती है AVN से पास होते हुए आपकी आती है आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टा में, इमर्ज हो जाती है ऑन द टॉप ऊपर की ओर ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टम की, और इमीडिएटली डिवाइड्स और तुरंत क्या होती है डिवाइड हो जाती है इनटू अ राइट एंड लेफ्ट बंडल, एक राइट और लेफ्ट बंडल के रूप में। द ब्रांचेस गिव्स यानी कि जो ब्रांचेस होती हैं वो देती हैं टू माइन्यूट फाइबर, यानी कि अगर हम बात करते हैं छोटे छोटे फाइबर्स देती हैं थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलर, ठीक है, यानी कि वेंट्रिकुलर जो मस्कुलर होती है वो क्या करती हैं वहाँ पर छोटे छोटे फाइबर्स को देती हैं ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड एंड कार्ड पुरकिंजे फाइबर, यानी कि वहाँ पर छोटे छोटे जो फाइबर्स आते हैं उसको क्या कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं द हर्ट, यानी कि अगर हम बात करते हैं हर्ट की तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है द, जस्ट एक सेकेंड, पुरकिंजे फाइबर की बात करते हैं द नोडल मस्कुलर, ठीक है, मस्कुलेचर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल साइमेटिस, यानी कि जो आपकी परकुंजी फाइबर होती है उसके बाद जो उसके बाद जो आपकी नोडल मस्कुलर होती है उसके पास एबिलिटी होती है जनरेट करने के लिए पोटेंशियल बिना किसी एक्सटर्नल साइमेटिस, दैट इज द ऑटो एक्सिटेबल, यानी कि इसके पास क्या होते हैं स्वतः से एक्साइटेड होने की प्रक्रिया पाई जाती है। हाउएवर जबकि द नंबर्स ऑफ एक्शन, यानी कि जो एक्शन की नंबर होती है, ठीक है, द नोडल सिस्टम, एक मिनट, नंबर्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेट द माइन्यूट वेरी डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम, जो नोडल सिस्टम होता है वो थोड़ा सा भी मदद करता है एक्साइटमेंट में। द SAN कैन जनरेट, यानी कि जो SAN होते हैं साइनो आर्टेरियल नोड जो होता है वो जनरेट करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल को वो जनरेट करती है जो कि होता है 70 से 75, ठीक है, मिनट इनवर्स, एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदम कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हर्ट, यानी कि ये जो होती है वो क्या करती है हर्ट के रिदम को मेंटेन करने के काम करते हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द पेस मेकर, इसलिए इसको कहते हैं पेस मेकर। आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम इन अ मिनट, जो हमारा हार्ट होता है वो लगभग 70 से 75 बार एक मिनट में धड़कता है, और एवरेज जो होता है वो क्या होता है 72 बार होता है पर मिनट। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले क्लास में हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल की, कार्डियक साइकिल क्या होता है उसको समझेंगे। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।